सोचिए कि जमीन पर मौजूद सारी ऑक्सीजन एकदम से गायब हो जाए, हमेशा के लिए नहीं, महज 1 घंटे के लिए। क्या आप इतनी देर तक सांस रोक सकेंगे? एटमॉस्फेयर का क्या होगा? और क्या जमीन कभी इस अचानक से छा जाने वाली घुटन से कभी बाहर आ पाएगी? आप देख रहे हैं साइंस की दुनिया। आज हम जानेंगे कि क्या होगा अगर दुनिया में 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन न रहे। एक लंबी गहरी सांस ले। सांस लेते वक्त जो चीज आप अंदर ले रहे हैं वो ऑक्सीजन है। ये हमारे एटमॉस्फेयर में 21% तक मौजूद है, लेकिन याद रहे कि ये हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा गैस नहीं है, लेकिन ये सबसे अहम है, खास तौर पर जानदारों के लिए अहम। ऑक्सीजन के बगैर जानवर, पौधे, पानी और हम इंसान कोई भी वजूद में नहीं होगा। लेकिन अब हम इस प्यारी सांस लेने वाली हवा को 1 घंटे के लिए अलविदा कहने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा देर तक सांस रोके रखने का रिकॉर्ड 24 मिनट और 37 सेकंड का है। मतलब ये देखते हुए कि एक औसत इंसान अपनी सांस को 30 से 90 सेकंड तक रोक सकता है। अगर दुनिया से अचानक 1 घंटे के लिए ऑक्सीजन गायब हो जाती है तो प्रेशर में तेजी से आने वाली कमी आपके कान के अंदर वाले हिस्सों को तेजी से बर्बाद कर देगी। कितना प्रेशर! सोचिए कि आप माउंट एवरेस्ट पर खड़े होंगे, लेकिन अचानक से इससे आपका दम घुट रहा होगा और आप बैलेंस बनाने के लिए लड़खड़ा रहे होंगे। आपका दिल तेजी से धड़क रहा होगा। ये एक परेशानी होगी क्योंकि आपके दिल और फेफड़ों को काम करने के लिए हर सूरत ऑक्सीजन की लाजमी जरूरत होती है। जब ये खत्म होगा तो आपको अपने सीने में भयानक दर्द महसूस होगा। ज्यादा से ज्यादा 6 मिनट बाद आपके दिमाग की ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिसका सादा 80 किलोग्राम वजन वाले एक औसत इंसान में 52 किलोग्राम ऑक्सीजन होती है। ऑक्सीजन के बगैर आप अमेरिका के मकबरे, पैंथॉन, रोम के होवर डैम और घर सीमेंट से बनी तमाम अशिया को अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन के बगैर ये ढांचे एकदम से गिर जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीजन सीमेंट को बांधे रखने में अहम किरदार अदा करती है। ऑक्सीजन के बगैर सीमेंट महज धूल मिट्टी के सिवा कुछ नहीं। इमारतों की बात करें तो किसी भी किस्म का मेटल एक दूसरे से मिलने लगेगा। ऐसा इसलिए कि मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन की एक तह होती है जो उनको आपस में जुड़े रखने से रोकती है। इस तह के बगैर मेटल्स आपस में जुड़ने लगेंगे, और ये तो सिर्फ जमीनी लेवल की बात है। ऊपर तो हालात और भी बिगड़े हुए होंगे। सूरज की नुकसानदा शुआओं से हमें बचाने वाली ओजोन की तह ऑक्सीजन एटम्स के बॉन्ड से बनी होती है। अगर आप ऑक्सीजन हटा देते हैं तो जमीन बेहद गर्म हो जाएगी। हमें सूरज की रेस से बचाने के लिए कुछ भी नहीं होगा। ऑक्सीजन के बगैर आग भी नहीं होगी। जहाज आसमान से नीचे जमीन की तरफ गिरने लगेंगे और लाखों गाड़ियां चलती हुई अचानक रास्ते में ही रुक जाएंगी। आसमान में पूरी तरह से अंधेरा छा जाएगा। जमीन पर पहुंचने से कबल सूरज से आने वाली रोशनी हवा में कई तरह के पार्टिकल्स से टकराती है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन ना होने के बायस रोशनी के पास टकराने के लिए कम चीजें होंगी और आसमान लगभग काला नजर आने लगेगा। और जब ये सब हो रहा होगा, जमीन का नीचे मौजूद क्रस्ट पूरी तरह से बिखर जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन के क्रस्ट में 45% ऑक्सीजन है। ये क्रस्ट टूटेगा और तब तक टूटता रहेगा जब तक ये पूरे सैयारे को ग्रेविटी यानी कशिश शकल से आजाद न कर दे। और फर्ज कीजिए कि अब ये घंटा पूरा हो गया और ऑक्सीजन वापस आ गई है, लेकिन अफसोस कि आप इसमें सांस नहीं ले सकेंगे क्योंकि पूरा सैयारा और इंसानी आबादी बर्बाद हो चुकी होगी। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या इस राख के साथ नए जीवन की शुरुआत भी होगी? अगर ऐसा होता है तो हम उम्मीद करते हैं कि अब हमारे फेफड़े पहले से ज्यादा मजबूत होंगे। अच्छी बात यह है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला। आप इस 21% ऑक्सीजन में सुकून की सांस ले सकते हैं। इसके साथ ही इस वीडियो का हम इख्तिताम करते हैं, और अगर आप इल्म के मुतलाशी हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इस तरह की मुफ्त वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं।